स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा भारतवर्ष की राजनीति के एक चमकते सितारे थे। बहुगुणा जी शुरू से ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के स्वामी होने के नाते अपने शिक्षकों और बुजुर्गों को अपने तर्कों से प्रभावित करने लगे थे। प्रखर वक्ता होने के अलावा उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। लोग इस बात पर आश्चर्य करते थे कि बहुगुणा जी अक्सर कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को उनका नाम पुकार कर बुलाते थे। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके बहुगुणा जी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में अनेक विभागों के दायित्व को भी सफलतापूर्वक संभाला। वे एक कुशल प्रशासक थे। देश के विकास और लोकतंत्र की मजबूती के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहे। बहुगुणा जी का जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड के गढ़वाल में 25 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल में पूरी करने के बाद बहुगुणा जी ने GIC इलाहाबाद से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद बहुगुणा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र जीवन में ही बहुगुणा जी ने स्वतंत्रता संग्राम में इस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री जैसे वरिष्ठ नेता आपसे अत्यधिक प्रभावित हुए। एक समय तो ऐसा भी आया जब ब्रिटिश सरकार ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से उभरे बहुगुणा जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन बहुगुणा जी ने आजादी के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। वर्ष 1943 में आजादी के इस दीवाने को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल की जेल काटने के बाद बहुगुणा जी को रिहा कर दिया गया। लेकिन बहुगुणा जी भला कब चैन से बैठने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की चूलें हिला दी। आजादी के बाद बहुगुणा जी ने कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में समाज और देश की सेवा करने का व्रत लिया। 1952 में बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अपनी तेज तर्रार छवि और कुशल कार्यशैली के चलते आपको वर्ष 1957 में कांग्रेस की राष्ट्रीय समिति में शामिल कर लिया गया। इसके बाद बहुगुणा जी को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद का दायित्व सौंपा गया। सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति के इस पुरोधा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी से मतभेद होने के कारण पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने नैतिकता के आधार पर संसद की सदस्यता भी त्याग दी। इसके बाद उन्होंने सन 1982 में पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से उपचुनाव लड़ा। बहुगुणा जी को पराजित करने के लिए इंदिरा जी ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन बहुगुणा जी ने इस उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। स्वर्गीय बहुगुणा जी को उनकी पत्नी स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी ने समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया। कृतज्ञ राष्ट्र बहुआयामी व्यक्तित्व संपन्न अपने नेता को विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बहुगुणा जी के पैतृक गांव बुगाड़ी में एक भव्य संग्रहालय की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। बहुगुणा जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ में शांति दौड़ का आयोजन किया गया। लखनऊ में बहुगुणा जी की पावन स्मृति में युवा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन कर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बहुगुणा जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में उनके समकालीन नेताओं ने अपने विचार कुछ यूं साझा किए। बेपसी को, विषमता को, गरीबी को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा था। उनके मन में उसके लिए ठेस थी और इसी कारण उन्होंने जब राजनीति में हिस्सा लेना शुरू किया, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो या उसके बाद की राजनीतिक प्रक्रिया,
उसमें उनके मन में ऐसे वर्गों के प्रति एक स्वाभाविक सहानुभूति थी। मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही विलक्षण राजनीतिज्ञ थे, बहुत ही कुशल प्रशासक भी थे। उनकी संगठनात्मक क्षमता का आधार उनकी दूरदृष्टि और पैनी दृष्टि थी राजनीति की। नेता तो हो जाते हैं पद होकर या पहले से हो चले जाते हैं, लेकिन नेता मैंने उनको माना उनके जो बहुमुखी गुण थे, बहुसूत्री गुण थे, उनके आधार पर मैंने देखा कि शासन में भी वो अप्रतिम थे। उन्होंने पार्टी बदली थी और उस वक्त भी मैंने यही लिखा था कि ये इनके अदल बदल में अपॉर्चुनिज्म नहीं है कि मैं ये पार्टी छोड़ूंगा तो मुझे दूसरी पार्टी में मेरा जो भविष्य है वो अच्छा हो जाएगा। उन्होंने हर वक्त उसूल के बिना पे पार्टी छोड़ी थी, इसलिए उनके लिए मुझे बहुत और ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 25 अप्रैल 2018 को स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने स्वर्गीय बहुगुणा जी को भारत माता का एक महान सपूत बताया। समाज को एक नई दिशा देने वाले, समय समय पर समाज के गरीबों, वंचितों, समाज के हर तबके की आवाज को एक नई बुलंद आवाज देने वाले स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्म शती वर्ष का 1 वर्ष तक चलने वाले इन कार्यक्रमों के साथ किसी न किसी रूप में प्रदेश सरकार को भी और प्रदेशवासियों को भी जोड़े जाने की आवश्यकता है। बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने स्वर्गीय बहुगुणा जी को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिबद्ध नेता के रूप में याद किया। उन्हें वंचितों, गरीबों, किसानों और मजदूरों की आवाज करार देते हुए उनके विराट व्यक्तित्व को याद किया। लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक सबसे बड़ा उदाहरण था। वे स्वयं कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने जयप्रकाश जी को नहीं रोका। बहुगुणा जी के लिए लोकतंत्र का महात्मा था आरोप प्रत्यारोप की सीमाओं को में सिमट कर रहना और उसके आधार पर निर्णय करने के बजाय लोकतांत्रिक परंपराओं पर महत्व दे करके उन्होंने जयप्रकाश जी के कार्यक्रमों को सफल किया। बहुगुणा जी की याद में देश भर में लगातार विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे महान नेता की स्मृतियों को हम शत शत नमन करते हैं।